हो चुकी है। लगातार इस पाकिस्तान के तरफ से हमने हर बार उसको छोड़ा, हर बार बख्शा, लेकिन अब नहीं बख्शा जाएगा। अरे उसके पास कुछ नहीं है, वो हमारे टुकड़ों पे तो पलने वाला है, हमारे जैसे टुकड़ों पे पलने वाला है। उसके पास है क्या? कुछ नहीं है। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह निर्दोष मासूम पर्यटकों की हत्या की गई, उससे पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। आपको बता दें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च करने लगे और एक ही नारा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद और हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। अरे उसके पास कुछ नहीं है, वो हमारे टुकड़ों पे तो पलने वाला है, हमारे जैसे टुकड़ों पे पलने वाला है। उसके पास है क्या? कुछ नहीं है। वो खाली बातें बनाता है, आतंकवाद पालता है और कुछ नहीं है उसके बस की। पाकिस्तान एक सोच है, सोच, और वो सोच है इस्लामिक सोच। अगर गोली मार दोगे, खत्म कर दोगे, वो सोच खत्म नहीं होगी। इस्लामिक सोच खत्म करनी पड़ेगी। जो बच्चों को पढ़ाता है इस्लाम के अंदर कि हिंदू काफिर है और हिंदू को काफिर को मारने से जन्नत मिलेगी, जब तक इस सोच को खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान को मार लो, बांग्लादेश को मार लो, किसी को मार लो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे कोई सेना कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसके लिए अच्छा है कि हम सब मिलके उनका विरोध करें। अगर वो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, हिंदू कहने पर गोली मारी जाती है, तो उनको बताए कि तुम कौन हो। हम सब्जी नहीं लेंगे, हम तुमसे फल नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा जूस नहीं पीएंगे। विरोध करें। हम विरोध क्यों नहीं करते हैं? हम आज चिल्लाएंगे पाकिस्तान कड़वा है, भड़ुआ है, कुछ नहीं होने वाला है। सबको ये सोच बनानी पड़ेगी कि हम जितने भी मुस्लिम हैं उनसे न कोई सामान खरीदेंगे, नाई से बाल नहीं कटाएंगे, चाहे हमारे बाल बढ़ जाए, चाहे हम चटनी से काम चला लेंगे। जब तक इस सोच को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप पाकिस्तान की किसी सोच को खत्म नहीं कर सकते। हो चुकी है। लगातार इस पाकिस्तान के तरफ से हमने हर बार उसको छोड़ा, हर बार बख्शा, लेकिन अब नहीं बख्शा जाएगा। हम तो मोदी जी से आग्रह करेंगे कि अब की बार पाकिस्तान को वो सबक दे कि पाकिस्तान की नस्लें उसकी पुश्त से याद रहे कि उसने किससे टकराया था, और उसे ऐसी सजा मिले, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो भूड हो, हर तरह से। और मैं तो कहूंगा इस्लामिक सोच के जितने भी हमारे देश में भी जो हमने पलप रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर नासूर पैदा हुए हैं, उनको भी पूरी तरह से बाइकआउट करो। और सबसे बड़ी चोट है, अगर आप इनके धंधे को और इनके रोजी रोटी को पे चोट मारेंगे तो वो सुधर जाएंगे, ऐसे नहीं सुधरने वाले। आप इनके जब तक इनके पेट पे लात नहीं मारेंगे, ये हमारी पीठ पे लात मारते हैं, आप इनके पेट पे लात मारिए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। कोई पाकिस्तान को एक था पाकिस्तान कहने लगे हैं। जो हमारी सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि कल बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जाए कि एक था आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान, तो कोई ये कहता है कि ऐसी कार्रवाई हो जिससे वो सबक सीखे। यहाँ एक खास धर्म पे आक्रमण हुआ है, न कि हिंदुस्तानियों पे, अर्थात हिंदुस्तान की आत्मा को घायल किया गया है। और जब किसी की आत्मा घायल होती है तो वह बहुत बड़ा कारनामा कर देता है, और आज भारत इसी कारनामे को करने के लिए पुरजोर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन धनंजय कुमार के साथ प्रभाष चंद्र शर्मा, अनुभवी आंखें न्यूज, दिल्ली। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा में नंगली डेयरी राणाजी इनक्लेव में भी लोगों ने इन शहीदों के लिए कैंडल मार्च की। 22 अप्रैल को हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए सैलानियों को पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक जताया, तथा उसके बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाल दिया।
मोमबत्ती भी जलाया गया। जुलूस का समापन संतोषी माता मंदिर राणाजी एन्क्लेव में किया गया। आपको बता दें कि लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी को जमींदोज कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, खाक में मिला दिया जाएगा। और इन सब से उनके आका यानी पाकिस्तान डरे सहमे है। और इसीलिए बिलावल ने भी कह दिया कि सिंधु का पानी अगर रोका गया तो भारतीयों का खून बहेगा। वह यह भूल रहा है कि भारतीयों का खून इतना सस्ता नहीं है। उनके पीठ पे खंजर भोंका जा सकता है लेकिन सीने पर नहीं। और अब बारी सीने पर खंजर खाने का आ गया है पाकिस्तानियों का। भारत सीने पे खंजर मारेगा, पीठ पर नहीं। देखना जरूरी है कि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह पहलगाम में हुए नृशंस हत्याओं का आखिरकार अंजाम देते हैं, पहुंचाते हैं उन लोगों को जो इस कृत्य में शामिल थे। राजधानी दिल्ली से प्रभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।